नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उत्तरमुखी अर्थात नॉर्थ फेसिंग बड़ी फैक्ट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए। कोई इंडस्ट्री कोई बड़े प्लाट पर हो, जैसे 25,000 स्क्वायर फीट, लाख स्क्वायर फीट, ऐसी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका वास्तु कैसे होना चाहिए उत्तरमुखी। दोस्तों मान लीजिए बहुत बड़ा प्लाट है, ठीक है ना। तो इस प्लाट पे उत्तरमुखी है, ये तो हमने बना रखा है तो कोई बताने के लिए, भाई ये दरवाज़ा नहीं है, दीवारें यहाँ पर समझ लीजिए। तो उत्तरमुखी यहीं से मतलब आना जाना सब कुछ मान लीजिए। तो उत्तरमुखी फैक्ट्री हो, बड़ा प्लाट हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए कि जो बड़े प्लाट होते हैं जब, तो उनकी लंबाई चौड़ाई 200-250 फीट लंबे, 150-200 फीट चौड़े, या किसी अनुपात बड़े अनुपात में होते हैं। जब इतना बड़ा अनुपात होता है तो ये देखिए लाख स्क्वायर फीट, 1.5 लाख 2 लाख स्क्वायर जैसी भी हो। अब ये जो फैक्ट्री होती है तो कई बार खेतों को जो डाइवर्शन करा के उसमें इंडस्ट्री डाल दी जाती है। एक जहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पर होती है इंडस्ट्री, तो वहाँ पर पूरी इंडस्ट्री एरिया, सड़कें बनी होती हैं, है ना, सब व्यवस्था होती है। तो ये देखिए कि जब बड़ा प्लाट होता है तो कहीं आपका जो प्लाट है तो इस पर कहीं मार्ग प्रहार तो नहीं आ रहा। मतलब भाई इधर फैक्ट्री है, पास में फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री एरिया इधर होगी, हो सकता है पीछे हो। अब आपके आगे कोई आगे से कोई रोड बड़ी चौड़ाई लंबाई इधर ज़्यादा है, कोई रोड आके टकरा रहा है इधर कहीं, तो कहीं फैक्ट्री पे ये वायव्य कोण में, नॉर्थ वेस्ट में, या फैक्ट्री किसी और कोने से, यानी इधर प्लाट नहीं हो, इधर भी सड़क हो कभी, तो इधर साउथ ईस्ट इधर, या पीछे प्लाट कोई फैक्ट्री ना हो, पीछे से कोई रोड आके, और इधर भी रोड आ रही हो, आपके इस हिस्से को टकरा रही हो साउथ वेस्ट को, या इधर कोई रोड, मतलब कहने का है कि कोई भी बड़े प्लाट पर रोड नॉर्थ वेस्ट पर, साउथ ईस्ट के इधर, ईस्ट या साउथ ईस्ट में, या साउथ वेस्ट के इस तरफ या इस तरफ, यानी आधे से इधर या आधे से इधर, आधे से इधर, आधे से इधर टकरा रही है, तो ये दिक्कत देती है। डिपेंड करता है कौन सी रोड टकरा रही है, कहाँ पर टी आ रही है वाली, ठीक। कई बार हाँ इधर टकरा रही है तो शुभ है, इधर टकरा रही है शुभ है, इधर टकरा रही है तो शुभ है, इस हिस्से में, इस हिस्से में टकरा रही है तो शुभ, वो शुभ है, उसमें दिक्कत नहीं है। साथ में जब बड़े प्लाट होते हैं तो क्या होता है, कोई खेत होता है कन्वर्ट करते हैं तो उसका कोई आयताकार तो होता नहीं है, अनियमित आकार का होता है। तो हमारा एक तरीका है कि जैसा प्लाट होता है उसके हिसाब से कंपाउंड वॉल बनाई, अंदर फैक्ट्री भले रेक्टेंगुलर बना ली, आयताकार बना ली, एक चौरस बना ली, पर जैसा खेत जगह जो ज़मीन है जैसी भी है तो उसके हिसाब से बनाते, अनियमित आकार होता है नॉर्मली। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि ये यूँ दीवार यूँ जा रही है, या ये हिस्सा यूँ होकर इधर बढ़ गया, या ये हिस्सा बढ़ गया, तो अनियमित आकार। तो कभी इससे नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, साउथ वेस्ट बढ़ रहा है, तो ये जो अनियमित आकार ये बहुत दिक्कत देता है। जैसा दोष होगा उसके हिसाब से आपको वहाँ रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम मिलेंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे, नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्यों? तो दोष जैसा होगा उसके हिसाब से। यदि ईशान ये दब के इधर बढ़ गया तो आर्थिक हानि होगी, इधर हुआ तो भी आर्थिक हानि होगी, इधर होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण आर्थिक हानि होगी। इसके साथ ये देखिएगा कि जो जगह है उसके आसपास ज़मीन, जो बड़ा प्लाट है बहुत बड़ा, तो उसके साथ देखिए आसपास ज़मीन ऊंचाई नीचाई कैसी है। कहीं कोई नाला, पहाड़, टीला, ऐसी कोई चीज़ तो आसपास नहीं है। उत्तरमुखी प्लाट कोई सा भी हो, आपका उत्तरमुखी है, आपका ये नाला दक्षिण में यहाँ पर है तो आप पर इफेक्ट डाल रहा है दक्षिण का नाला, पश्चिम में तो भी इफेक्ट डाल रहा है, इफेक्ट कुछ भी, नाला या पहाड़। अब आपके सामने नॉर्थ में थोड़ी दूरी पर 100-200 मीटर पे मतलब मीटर पे 500-700 फीट पे कोई पहाड़ है, और पहाड़ का स्लोप इस तरफ आ रहा है, पहाड़ का स्लोप ऐसा है तो साउथ की तरफ जा रहा है, तो आपका ये फ्लोर, इसका जो इतना बड़ा प्लाट है, हो सकता है इसका लेवल बराबर ना हो, ठीक है। तो देखिएगा कि आप फैक्ट्री उसी जगह पर डालिएगा, बड़ी फैक्ट्री डालते होगी, ध्यान रखिएगा जिसमें उत्तर या पूरब की तरफ ढलान हो, दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान ना हो, या ऊंचाई हो तो अच्छी बात है, और यहाँ समतल हो, पूरा एक एरिया लंबा समतल है, आप प्लाट डालिएगा। एक जो बढ़ाव है उसे सीधा करके आप नियमित आकार करिए, उसका चारों कोने बराबर करके उसको जो है बनाइएगा, बाकी जगह को भूल जाइएगा। वो समझिए वो जो बाकी जगह है वो आपके लिए नुकसानदेह, उसको जोड़े रखेंगे तो पूरा फैक्ट्री ख़राब हो जाएगी उससे। उस जगह के लालच मत करिए। बोलते हैं गैंग्रीन होता है, हाथ पे गैंग्रीन, बोलते हैं डॉक्टर तो हाथ काट दो ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं काटा तो पूरे शरीर को गैंग्रीन हो जाएगा। उसी प्रकार
ये गैंग्रीन जैसे होती हैं गलतियाँ, जो फैक्ट्री को खा जाती हैं, मार देती हैं। अब उत्तर में यदि फैक्ट्री है, उत्तरमुखी है, तो ये दरवाज़ा इधर हो सकता, होना ये ईशान कोण की तरफ चाहिए, तो इससे आधे के इधर से यहाँ तक ले सकते हैं आप। उत्तर में तो यहाँ पर कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ दरवाज़ा हो सकता है, यहाँ दरवाज़ा हो सकता है फैक्ट्री। और जब बड़ा प्लाट होता है तो कोशिश करना जी चारों तरफ खुला हो, ठीक है ना। और जब खुला हो तो इस प्लाट के अंदर की जो स्लोप है वो ऐसा होना चाहिए, ये तो फैक्ट्री थोड़ी ऊंची बनाते हैं अपने, 1 फीट ऊंची, 2 फीट ऊंची, ताकि बरसात का पानी कभी या तो अंदर ना घुस जाए। बाकी खुले प्लाट का स्लोप जो ऐसा हो कि पानी बह के इधर और इधर से होता हुआ न्यू होता हुआ बाहर यहाँ से बाहर निकले, यानी ऐसा स्लोप होना चाहिए। सबसे ऊंचा ये, उसके बाद ये, उससे नीचा ये, सबसे नीचा ये, तो स्लोप ऐसा होके पानी बाहर निकलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यदि इसके विपरीत है तो निश्चित जो फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है और दिक्कत में, इनमें से कोई जो बता रहा हूँ उसके विपरीत कुछ चीज़ बनी होगी, इसलिए दिक्कत में आ रही होगी। अब आता है कि ये दरवाज़ा हो गया। अब हम बनाते हैं कई बार सिक्योरिटी केबिन, जो वॉचमैन रूम। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी उत्तरमुखी में वॉचमैन रूम जो फ्रंट हम नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे। आपने ईशान में बना दिया कहीं, इसके चिपका के कंपाउंड वाल से चिपका के बना दिया, तो ये फैक्ट्री गुजारे, कितनी अच्छी फैक्ट्री, कितनी अच्छी बढ़िया आपका कारोबार हो, पर हालात ऐसे बनेंगे गुजारे लायक ही काम होगा, कोई स्पेशल काम नहीं होगा। और यदि आपने यहाँ पर कहीं बना दिया वॉचमैन का कमरा वायव्य कोण में कंपाउंड वाल के साथ, तो मानिए दिवाला ही निकलना है। जिनके दिवाले निकलते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त लॉस में चल रहे हैं, और वो देखें कि कहीं उन्होंने उत्तरमुखी है, तो जनरली उत्तरमुखी में ऐसा होता है कि यही बनाएगा ना आसपास, तो इस न्यू किसी भी दिशा में हो आपका मतलब मुखी हो आपकी फैक्ट्री, पर जिसने वायव्य कोण में सिर्फ इसके आसपास कुछ भी नहीं, कंपाउंड वाल से जोड़ के एक कमरा बना दिया, वॉचमैन रूम, सिक्योरिटी रूम, कोई भी कमरा, सामान रखना कमरा, उसका दिवाला निकलते ही निकलता है। जिनके दिवाले निकलते हैं उनका ये दोष जरूर होता है। इसके बाद आइए, आपको वो बनाना है, जनरेटर रखना है, हेवी है, तो आप यदि जनरेटर रखना है, ट्रांसफार्मर रखना पॉसिबल हो, तो वज़न वाली चीज़ है, 2 बड़े बड़े पिलर बनते हैं, पिलर के ऊपर ट्रांसफार्मर रखाते हैं, तो साउथ वेस्ट में रखना चाहिए, ये जगह है उसके लिए, यहाँ पर वज़न यहाँ देने का है, ठीक है ना। हालांकि और इसके कोने को यूज कर सकते, एक मात्र कोना ये साउथ वेस्ट का होता है, जिसके कोने पे कमरा बना के भी आप इसको रख सकते हैं, या एक वॉल बना के उसके अंदर रख सकते हैं। बाकी तीनों जगह नहीं कर सकते आप। मीटर लगाना है तो आप यहाँ बाहर लगा सकते हैं, आपका रास्ता तो यहाँ पर कहीं रहेगा, मीटर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आपको यदि लेबर अकोमोडेशन अंदर करनी है तो लेबर अकोमोडेशन यहाँ से शुरू करिए, इधर जगह हो तो इधर करिए, इधर करिए, लेबर अकोमोडेशन इधर होगी। आपको इससे रिलेटेड कोई, अच्छा अब लेबर अकोमोडेशन तो आपको बड़ी फैक्ट्री है तो वहाँ पर सीवरेज लाइन तो होगी नहीं, तो आपको सेफ्टी टैंक बनाना होगा, सोक पिट बनाना होगा, तो इसके लिए यहाँ बनेगा सेफ्टी टैंक सेंटर में, मध्य पूर्व में, और यहाँ सोक पिट बनेगा। तो ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जगह दो ही है कि यहाँ पर बन सकता है, नहीं तो यहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर से आप यहाँ से और सोक पिट यहाँ, और फिर यहाँ से पानी जो बाहर निकल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये हो सकता है। इसके आपको ज़रूरत पड़ती है, टॉयलेट बनाना है तो टॉयलेट फ्रंट में तो आप क्या बनाना चाहे तो कंपाउंड वाल छोड़ के वो सिक्योरिटी केबिन बन सकता है, ध्यान रखिए, है ना। इधर मत बनाइए, इधर यदि है तो आप इधर बनाइए, कंपाउंड वाल को 4 फीट की गैप देके आप केबिन बना सकते हैं। इधर बना तो 4-4 फीट का गैप देके, या इतनी ये जगह छोड़ के इसकी सीध में यहाँ पर एक आप कमरा बना सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, चौकीदार के लिए। और टॉयलेट आप चाहें तो पीछे बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और यदि आप इधर बनाना चाहते हैं तो यहीं बस इसको छोड़ के और यहाँ यूँ करके ऐसा मतलब जो बना सकते हैं, और फ्रंट में अच्छा ना लगे तो यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इधर भी जगह ज़्यादा है तो यहाँ भी कहीं पर ये आपका ड्राइवे बनता है तो इधर कहीं बना सकते हैं आप, और सेफ्टी टैंक यहाँ बनेगा। आपको बिजली का मीटर बता दिया मैंने, यहाँ कहीं लगाने का, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ वॉल पे लगा लीजिएगा। ओवरहेड वाटर टैंक चाहिए हो आपको तो ओवरहेड वाटर टैंक बिल्डिंग के हिस्से में साउथ वेस्ट के कोने में लगेगा, यहाँ रखना बनाना ऊपर, ताकि पानी हर जगह जा सके। आपको लॉन बनाना है तो आप लॉन आगे की तरफ लॉन बना सकते हो, और यहाँ जो लगने वाले पौधे हैं ध्यान रहे कि इतने बड़े हों कंपाउंड वाल के ऊपर न जाए, को पूरी उत्तर दिशा में सूर्य की किरणें सही तरीके से फैक्ट्री पे पड़ सकें, उसके लिए यहाँ पर बड़े पेड़ मत लगाइएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट्री के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक चाहिए होते हैं, पानी के लिए, फायर के लिए, बहुत सारे टैंक लगते हैं अलग अलग, ऑयल के टैंक, बहुत सारे टैंक, उन सब की जगह
बस यहाँ पर यूँ और यहाँ तक, यानी कि उत्तर की दीवार के 3 हिस्से करके एक हिस्सा छोड़ दीजिए, पूर्व की दीवार के 3 हिस्से करके एक हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी ये 2 हिस्से में आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, किसी किस्म का भी, फायर के लिए बनाना है, पीने के लिए बनाना है ना, आपकी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है बनाना, तो इधर बनाइएगा आप। बोरिंग वोरिंग इधर ही बनेगा। अब आपको अंदर अपना कैसा अरेंजमेंट करना है, ऑफिस चाहते हैं तो आप ऑफिस अंदर यहाँ पर वायुकोन में हिस्सा बना सकते हैं, वायुकोन ऑफिस, और इसका भी यदि सर्वर बनाते इसको ने बना दीजिएगा साउथ वेस्ट में ऑफिस के। ठीक, आपने रॉ मटेरियल रखना है तो इधर रखना है, यानी आपकी प्रोडक्शन जो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो इधर से माल आया, रॉ मटेरियल इधर रखा, जो आपकी वो जो चीज़ें हैं मशीनें वो इस तरीके से लगाई कि सबसे हेवी मशीन, हेवी हो तो भारी वजनदार ऊंची मशीन वो यहाँ पर आए, क्लॉकवाइज सिस्टम वो सब बनता हुआ जाए, माल बनने के बाद यहाँ से होता हुआ और यहाँ इधर माल रॉ मटेरियल रखते हुए यहाँ माल बनते हुए और इधर फिनिश गुड्स यहाँ आ जाएँ और यहाँ से होके बाहर निकल जाए, यानी क्लॉकवाइज न्यू रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हुआ, अपने जो साइकिल होती प्रोडक्शन की उससे होता हुआ ये फिनिश हुआ, फिनिश होकर बाहर निकल गया। तो आपको ये जो है इसका ध्यान से रखना है। बाय द वे कोई आपकी फैक्ट्री की मशीन ऐसी हैं जिसमें आपको ज़मीन में गड्ढा करने की ज़रूरत है, जिसमें नीचे किसी में कहीं राख इकट्ठी होती है, कहीं पानी इकट्ठा होता है, ऑयल इकट्ठा होता है, या कोई काम जो मशीन के नीचे जाके कुछ कसना पड़ता है, बार बार कोई खोलना पड़ता है, उसके लिए गड्ढे वाली जो मशीन हो जिसमें जो गड्ढा लगता हो वो जो है, यदि वो अब यहाँ पर वज़न का सवाल नहीं रहा, वो गड्ढा महत्वपूर्ण हो गया, वो इस इधर लगेगा, यानी कि इधर से एक हिस्सा छोड़ के इस बीच में लगाइएगा आप, यहाँ पर वो मशीन लगेगी जिसमें नीचे गड्ढा हुआ, और यदि हो तो यहाँ लग सकता है, यदि गुंजाइश आपकी ये बहुत बड़ा इस तरफ बढ़ाओ, यूँ बढ़ाना हो कि इस तरफ बढ़ाओ तो आप इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ज़मीन में 1 इंच का भी गड्ढा इधर नहीं करना, आपको पूरा समतल रखना है। टॉयलेट बाथरूम यदि अंदर बनाते हैं आप अपने ऑफिस में, उसका फ्लो लेवल भी आपको फैक्ट्री फ्लो लेवल बराबर रखना है, उसका पानी बाहर ना आए उसके लिए उस टॉयलेट के दरवाजे पर राइजर लगा लीजिए। ऑफिस बनाते आप बना सकते हैं टॉयलेट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये एक आपको टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि बड़ी फैक्ट्री में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो फैक्ट्रियाँ तकलीफ़ में चल रही हैं उनमें गलतियाँ क्या हैं, उनकी खराबियाँ क्या हैं, उनने से क्या गलतियाँ करी हैं। क्या होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब आजकल बहुत सारी ज़मीनें दे रही है जो उनका बंजर ज़मीन होती है, पहाड़ी पे टेकरी पे जहाँ कुछ उगता नहीं है, वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए डेवलप करने के लिए बोल देती है। मेरे उज्जैन शहर में जो है विक्रमादित्य एक नई इंडस्ट्री उद्योगपुरी आई है, तो वो बंजर ज़मीन, ऊंचाई पर ज़मीन है, ज़्यादातर ज़मीन के साउथ वेस्ट में गड्ढे हैं, ईस्ट नॉर्थ में गड्ढे नहीं, जो गड्ढे थोड़े हैं तो शेप ही इन इवन शेप है, बिल्कुल थे ना समोसे कचौरी की तरह, कहीं गोल हो रहे हैं तो कहीं तिरछे जा रहे हैं, इस तरीके से उनके प्लाट्स के शेप है। तो वहाँ पर तरक्की होनी नहीं है, लोगों ने बुकिंग कराई, मैं समझता हूँ 90% लोग लॉस में रहेंगे। अभी एक फैक्ट्री गवर्नमेंट ने जगह दी है, नदी किनारे दी है, उसके पश्चिम में नदी है और साउथ वेस्ट में ज़मीन नीची है। अब वो फैक्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे लग रही है, इंदौर रोड पे बन रही है, मैं देख रहा हूँ। साउथ वेस्ट में जो नीचे उन्हें नीचे उसमें कमरे बना रहे हैं, और जो ऊपर ऊपर बना रहे हैं, ईशान ऊंचा, साउथ वेस्ट नीचा, वेस्ट में नदी। पक्की बात है, उनने देखा कि बहुत अच्छी अप्रोच रोड है, ज़मीन की कीमत बहुत है और गवर्नमेंट से बहुत सस्ती ज़मीन मिल रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गए। बैंक के लिए भी लाइबिलिटी, खुद तो लॉस में रहेंगे, बैंक के पैसा भी डूबेंगे, वो पैसा अल्टीमेटली मेरा और आपका ही है ये डूब रहा है। तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ बर्बाद होती हैं इसी कारण होती हैं, जो हिंदुस्तान में हो रहा है ना, जैसा शेप वैसा बना दिया प्लाट को, देखते ही नहीं कि ये वास्तु अनुकूल है कि नहीं है। जो आपकी जैसे टाटा नैनो है, टाटा नैनो सिंगूर बन रही थी तो मागनेकोल में प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम जब वो गुजरात में सानंद में आई तो वहाँ पर उनका वेस्ट में बहुत बड़ा ज़मीन नीचे तालाब वाला है, तो वहाँ भी वो लॉस में। इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉस में चलते हैं। तो दोस्तों, और एक और जानकारी दूँ मैं आपको कि अब यहाँ पर सब चीज़ उतनी डिटेल बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो मेरे फेसबुक पेज पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल चढ़ा रखे हैं जिसमें डिटेल में बताया। जैसे भी मैंने आपको टाटा नैनो की बात करी, उस पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा कि सानंद ने क्या बिल्कुल प्लान के साथ, ड्राइंग के साथ, देखिए ये बनावट थी वहाँ, यहाँ ऐसा बना इसलिए ये यहाँ बंद हुई। सानंद में क्या हुआ, वहाँ क्या खराबी थी, उसकी जानकारी दी है। ऐसे कई इंडस्ट्रियों के बारे में, जब परमाणु रिएक्टर जो मतलब जिसमें से गैस लीक होकर हज़ारों लोग मर जाते हैं, चेरनोबिल जो रूस में हुआ था, ऐसे उन पर सब पे आर्टिकल हैं। टाटा ने भी लंदन में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, लोहे की स्टील की फैक्ट्री को टेक ओवर किया था, वो हमें जब से बनी 150-200 साल कितना समय ध्यान नहीं, वो लॉस में रही,
टाटा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉस में रहेंगे। वो जगह ही गलत है, प्लाट ही गलत है, बना ही गलत है। तो दोस्तों, आपको इस विशेष जानकारी मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे, आपको आर्टिकल मिलेंगे और भी बहुत किस्म के आपको आर्टिकल मिलेंगे। जैसे सेंट्रल विस्टा आ रहा है, सेंट्रल विस्टा में बनाने में बहुत गलती हुई वास्तु की, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। संसद नहीं बन रही, उसमें भी गलतियाँ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे आपको बहुत जानकारियाँ उसके अंदर मिलेंगी, नए नए आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। यदि आपकी रुचि तो उसको जाइएगा। पर दोस्तों, ये मानिएगा, ये जो मैंने आपको बातें बताई, यदि आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी है और आपको दिक्कत में है, तो निश्चित मानिए कि जो बता रहा हूँ, जो गलतियाँ बता, उनमें से कोई गलती होगी और जो आप तकलीफ में चल रहे होंगे, ठीक है ना। और जो अच्छी चल रही है तो निश्चित बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसी बनी होगी जैसी मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी बातें होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।